तू बकचोद है ना भाई, सच सच बता। अब तू बोलेगा नहीं भाई कान बाबा, हमें तो आप बकचोद लगते हैं, बकचोदी वाली बातें करते हैं। बट लेकिन दोस्त एक राज की बात बताऊं, अगर यहाँ पे आर्थर शॉपेनहावर होते ना, द ग्रेट जर्मन फिलोसफर हो, तो तेरे मुंह पे थूक देते और शायद मुझे छोड़ देते। पता है क्यों मुझे छोड़ देते? बिकॉज मैंने कुछ ऐसे सत्य समझ लिए इनकी फिलॉसफी के, जिस पे दुनिया फंक्शन करती है, जो कि शायद तुम नहीं समझ पाए हो। और ये वीडियो बड़ा ब्रूटल साउंड करेगा, बड़ा रियलिस्टिक साउंड करेगा, बट ये वही वीडियो है जो वो कुंजी, ताले की कुंजी होती है ना, वो होल्ड करता है, वो चाबी होल्ड करता है टू चेंज योर फकिंग थिंकिंग फॉर एवर। अगर तू दोस्त इस पूरे वीडियो का 1% भी समझ गया ना, पूरा वीडियो छोड़ भाई, तू 50% छोड़, 1% भी समझ गया ना, इट विल चेंज योर लाइफ। बिकॉज शॉपेनहावर तेरे को इंस्पायर करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, शॉपेनहावर तेरे को एक्सपोज करने के लिए पैदा हुआ था। इससे आते हैं सबसे पहले ट्रुथ के ऊपर, विच इज़ लाइफ इज़ नॉट मेंट टू बी एंजॉयड, इट इज़ मेंट टू बी इंड्योर्ड। ये जो खुशी तू ढूंढ रहा है, जो हैप्पीनेस तू ढूंढ रहा है, ये तभी आती है जब एक ब्रीफ पीरियड के लिए तेरी जिंदगी से ये दुख दर्द पीड़ा जाता है जो तुझे लगता है। ये जो डिफॉल्ट स्टेट है ना तेरी जिंदगी का, वो पेन है दोस्त, वो बोर्डम है दोस्त, वो स्ट्रगल है दोस्त, वो संघर्ष है दोस्त, वो रहेगा। तुझे ये उम्मीद होती है कि मेरी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएं भाई, किसी तरह मैं खुश हो जाऊं, एंड यू वेस्ट योर लाइफ इन परसूट ऑफ दैट हैप्पीनेस। ये देखिए ना फिल्म विल स्मिथ की द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये जो आखिरी सीन था ना, जिसमें वो कहता है दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस लिटिल पार्ट, जब उसको जॉब मिल जाती है स्टॉक ब्रोकर की, दिस इज कॉल्ड हैप्पीनेस। वो खुशी, वो फीलिंग, वो होती है हैप्पीनेस। और अभी आप लोगों को पता लगेगा, हमारा रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ जो मैं मैनिफेस्ट करता था बहुत टाइम से, अगर आप मैनिफेस्टेशन पे भरोसा रखते हैं। और पॉडकास्ट जब ख़त्म हुआ तब मुझे सिंक इन हुआ कि ये होती है भाई खुशी, ये चैनल चलाने का ये फ़ायदा हुआ है। कहाँ कहाँ तक आवाज़ जा रही है। वो पॉडकास्ट बहुत जल्द रिलीज़ होगा, एक बहुत तगड़े प्लेटफॉर्म पे आपको पता लगेगा, तगड़े चैनल पे। बट पॉइंट टू बी मेड इज़ यू वॉन्ट टू फाइंड हैप्पीनेस, बट तू उस खुशी को इधर उधर ढूंढता है, कहीं ना कहीं मिल जाए। जैसे एक भिखारी खाने के टुकड़े को ढूंढता है कहीं कचड़े के डिब्बे में, ज़मीन पे, इधर उधर। बट जिस दिन मित्र तू ये रियलाइज कर लेगा, वो खुशी, वो हैप्पीनेस तू है, जो 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 शरीर तेरा है वो है वो हैप्पीनेस, इट विल चेंज योर अंडरस्टैंडिंग। तू अपनी हैप्पीनेस अपने अकॉर्डिंग जैसा तू चाहे जब तू चाहे बना सकता है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट एल्सवेयर, एक्सटेंसिक, बाहर। वो तेरे साथ ही है, वो तू ही है, बिकॉज हैप्पीनेस इज यू। और यहाँ पे शॉपेनहावर जैसे फिलोसफर ने सफरिंग को नॉर्मलाइज किया कि सफरिंग तो पार्ट है भाई, ये दुख दर्द पीड़ा तो पार्ट है, वो कांस्टेंट है, वो इनएविटेबल है, वो रहेगा। और अगर यहाँ पे शॉपेनहावर होते तो वो ये कहते, आई कोट, यू आर नॉट फेलिंग एट लाइफ, यू आर एक्सपीरियंसिंग इट करेंटली। तुम्हें लगता है ना कि भाई मेरी तो ज़िंदगी झंड है, इतनी ज़िंदगी झंड, फिर भी पिछवाड़े में इतना घमंड, है ना। बट शॉपेनहावर कहते कि दिस इज़ द करेक्ट एक्सपीरियंस, ये सफरिंग ही करेक्ट एक्सपीरियंस है दोस्त। बट अगर तू अभी भी बोलेगा कि भाई मैं तो कंफ्यूज हूँ, मैं तो इस लाइफ को लेके क्लूलेस हूँ कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, तो भाई जो भी मैं यहाँ बताता हूँ दैट इज़ जस्ट सिप ऑफ द आइसबर्ग। असली मार वहाँ उतर रहा है मेरी मास्टर क्लास में। तो भाई मास्टर क्लास उठाओ, बार बार मैं बोलता हूँ, किसी वजह से बोलता हूँ, लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, दैट इज़ बिकॉज मास्टर क्लास इज़ नॉट थ्योरी, नॉट मोटिवेशन। उसमें रियल फ्रेमवर्क्स मिलेंगे ऐसे ही और डेप्थ में, जिनको चाहिए अपनी लाइफ बदलने के लिए, जो कि फिसल रही है मिट्टी की तरह तुम्हारी हाथ से। और एक ऑफ़र भी चल रहा है, उसको भी अवेल करो। और बहुत लोग हैं जो और मेरे साथ वन ऑन वन काम करना चाहते हैं, राइट। तो आई एम ऑल्सो बिल्डिंग अ कम्युनिटी जिसका नाम है देसी फिलोसफर एकेडमी या देसी फिलोसफर इनर सर्कल। सब कोई उसके अंदर नहीं आ सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा तुम्हारा एक वीक मैन से एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरफ। इफ़ यू थिंक यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन स्टिल ऑन दिस चैनल, यू आर फकिंग वेस्टिंग योर टाइम। बट ये उन लोगों के लिए जो सही में लेवल अप करना चाहते हैं, तो गूगल फॉर्म है, भरो, आई विल गो थ्रू दैट, माई टीम विल गो थ्रू दैट। इफ़ यू मेक द कट, सी यू इन द कम्युनिटी। आगे बढ़ते हुए दूसरा सत्य, विच इज डिजायर इज योर कर्स। जिस वक्त तुम कुछ मांगना चाहते हो दोस्त, उस वक्त तुम्हारे अंदर ये सफरिंग आती है, संघर्ष आता है। और जिस मोमेंट तुम्हें वो चीज़ मिल जाती है, तुम्हारे अंदर बोर्डम आ जाता है, तुम बोरियत में चले जाते हो। जैसे ये ग्राफ देखो, तुम किसी गोल को क्रेव कर रहे हो, क्रेव कर रहे हो, क्रेव कर रहे हो, तुमने गोल अचीव किया, फिर वो तुम बोर हो जाते हो उस गोल के साथ।
तुम ख़त्म हो जाते हो। एक समझ लो एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हो जो कि क्रेविंग का ट्रैप है। क्रेविंग से फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से बोर्डम, बोर्डम रिपीट होती है और ये साइकिल चलता रहता है। तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाती है, एक दिन जला दिए जाते हो, मरने के बाद ये मिट्टी के अंदर गाड़ दिए जाते हो। ये तुम्हारी ज़िंदगी होती है। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझाई नहीं जा सकती। तुम एक लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, मेरे को तो यही चाहिए, मैं तो दिखाऊंगा सबको भाई मैंने ये लड़की ले ली। अब तुमने वो लड़की हासिल कर ली, कुछ कुछ करके बीमारी का बहाना मार के, भाई बीमारी है वो, अब यू वांट समवन एल्स इन योर लाइफ। अरे बोर हो गए अब। तुम पैशन के लिए लड़ते हो हर जगह, मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा बाप ये, मेरी माँ वो, मेरी सोसाइटी है, मैं तो देखो अगला स्टीव जॉब्स मैं ही हूँ, स्टीव जॉब्स का बायां टट्टा मैं ही निकलूँगा। लेकिन क्या होता है भाई, स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। मेरे साथ हुआ था इस चैनल के ऊपर, चैनल भाई ये फिलॉसफी ये वो, बीच में बोर हो गया था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब तक मैंने एक नया फॉर्मेट नहीं ढूंढा कंटेंट, तो मैंने उस बोर्डम को इंटरेस्टिंग बनाया। तो क्रक्स ये है मेरे कहने का कि बोरिंग एग्जिस्ट करता है और तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी है बोरिंग एग्जिस्ट करता है, उसके बावजूद मूव करना है। उस बोर्डम में ही मोमेंट्स ऑफ जॉय फाइंड आउट करो, क्योंकि डिज़ायर इंपॉर्टेंट है भाई, डिज़ायर चाहिए। तुम चाहे कितने बड़े चौधे बन जाओ कि भाई हम तो पूरा डिटैचमेंट ये वो, हम तो खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, छोटी मोटी ज़िंदगी ये वो, तुम ये नैरेटिव पढ़ कर लो। लेकिन दुनिया में जो लोग जीत रहे हैं, जो फाड़ रहे हैं, वो वही हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, जिनके बटवा इतना मोटा है कि साला जेब में फिट ना हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डिज़ायर इंपॉर्टेंट है, बट उस डिज़ायर में यू नीड टू फाइंड मोमेंट्स ऑफ जॉय। उस डिज़ायर को अपनी आइडेंटिटी मत बना लो कि तुम खो जाओ। क्या है, लोग कहते हैं कि भाई पावर बड़ी गंदी चीज़ है, ये पावर तुम्हें करप्ट कर देता है, लेकिन फिर भी हग रहे हैं, हगास कर रहे हैं अपने पजामे में, क्या फ़ायदा। और जो लोग जीत रहे हैं वो उनको ओन कर रहे हैं, वो हगास करवा रहे हैं। सो आई वुड रैदर बी ऑन द टॉप दैन शिटिंग माई पैंट्स। दैट इज़ हु आई वॉन्ट टू बी। तो हर वक्त डिज़ायर में मत रहो, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि मैंने कहा मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो यहाँ पे। मेरा कहने का सार ये है कि डिज़ायर को अपना डिस्ट्रैक्शन मत बना लो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो जो भी, और बेस्ट देने के लिए खुशियाँ ढूंढो उस डिज़ायर में, छोटी मोटी इंजॉय करो मोमेंट्स। रिलेशनशिप में लोग पहले 3-4 डेट तो बड़ी अच्छी लगती हैं, फिर साले बोर हो जाते हैं। हो गया भाई रिलेशनशिप में सैक्स सूक्स हो गया, उसके बाद बोर हो गया, अब तो मज़ा नहीं आ रहा। गो ऑन शेड्यूल्ड डेट्स यार, अपने पार्टनर के साथ डेट्स पे जाओ। दैट इज़ द क्रक्स टू लॉन्जेटिविटी ऑफ योर रिलेशनशिप। बात करो, पैसे के बारे में बात करो, घूमने के बारे में बात करो, बिजनेस के बारे में बात करो, जॉब के बारे में बात करो अपने पार्टनर से, बट करो। और इसी प्रोसेस में तुम जीतते जाओगे। आर्थर शॉपेनहावर होते तो कहते, आई कोट, यू डोंट सफ़र बिकॉज यू डोंट हैव इनफ, यू सफ़र बिकॉज यू वांट टू मच। बहुत चाहिए, जो है उसको एंजॉय नहीं कर रहे, जो है उसको चेरिश नहीं कर रहे। राइट, आगे बढ़ते हुए नंबर 3, थर्ड ट्रुथ, सांप देख के आप समझ ही गए होंगे। ज़्यादातर लोग शैलो हैं, प्रिडिक्टेबल हैं और रिप्लेसेबल हैं। जितना ज़्यादा तुम लोगों को समझोगे उतना उतना ज़्यादा तुम उनसे चिढ़ना शुरू कर दोगे, और उतना कम तुम उन्हें पसंद करोगे। उनके ओपिनियन, उनके इमोशंस, उनकी लॉयल्टीज़ सब लगेगा कितनी कमज़ोर है भाई, कितनी सेल्फ सर्विंग है, तो अपने बारे में सोचते हैं। एक फ्रेंडशिप, कंडीशनल रिस्पेक्ट कि तुम कुछ दे रहे हो तो रिस्पेक्ट मिलेगी, वहाँ से कुछ तुमने कुछ देना बंद कर दिया, रिस्पेक्ट ख़त्म। हर्ड मेंटालिटी कि तुम भेड़ चाल में फंस गए। जैसे लोग साइड स्विच कर लेते हैं बेस्ड ऑन बेनिफिट। अगर तुमसे फ़ायदा निकल रहा है तो तुम्हारे साथ रहेंगे, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो कोलीग्स हो, चाहे वो फैमिलीज़ में हो, और तुमसे कोई फ़ायदा नहीं है तो तुम्हें लात मार देंगे। एंड जिस पॉडकास्ट के बारे में बता रहा था, जिस इवेंट के बारे में रिसेंटली मैं बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था मेरी लाइफ में। सबके अपनी ओपिनियंस थे, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। और जो मैंने स्टोरी पे जब अपने इंस्टाग्राम पे डाला, जो फटी है, जो जली है लोगों की, भाई जल के राख, मेरे कॉलेज के लोग देख देख के फट गई उनकी। लाइक कोई नहीं कर रहा, लेकिन रीशेयर ज़रूर आ रहे हैं स्टोरी के ऊपर। तो उससे दिखा लिया कि कौन सांप है, कौन असली इंसान है, किसकी कितनी जलती है, कौन कितना सपोर्ट करता है। क्योंकि लोग सत्य के बारे में केयर नहीं करते हैं, दे केयर अबाउट कंफर्ट, एंड दोस्त तू भी उसमें फंसा हुआ है। तुझे सत्य से मतलब नहीं, तुझे कंफर्ट से मतलब है। और अगर तू एक ऐसा इंसान बन गया जो कंफर्टेबल होना चाहता है, तो याद रख दोस्त, आगे पीछे तेरा
पिछवाड़ा खाने के लिए लोग रेडी रहेंगे, दे विल मेक यू वीक एंड देन दे वुड थिंक बीइंग देम इज नॉर्मल, कि उनके तरह रहो तभी तुम नॉर्मल कहलाओगे, वरना तुम पूरे बॉर्डर लाइन लोड़ू हो। डू यू वॉन्ट टू बी ए लोड़ू? एंड हम भाई दिल्ली गए हैं तो यहाँ पे लोड़ू इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ फार बियॉन्ड ए गाली। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। इस पे आर्थर शॉपेनहावर होते तो कहते, आई कोट, पीपल डोंट बिट्रे यू, दे रिवील व्हाट दे ऑलवेज वर। मुझे लग रहा है तुम्हें बिट्रे किया गया है, लेकिन नहीं दोस्त, उन्होंने अपना मुखौटा हटा के सांप बन गए हैं। चौथा सत्य, लव इज बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन। अरे भैया कितने लोग फंसते हैं इसमें भाई। जिस चीज़ को तू दोस्त प्यार बोल रहा है ना, वो नेचर, जो नेचर है, बायोलॉजी है, उसका एक छल कपट है, दिखावा है, जिससे वो तेरे को कंट्रोल कर सके, जस्ट टू रिप्रोड्यूस एंड अपने डीएनए को आगे बढ़ाना। रोमांस एक केमिकल ट्रिक है, ऑक्सीटोसिन वगैरह पता नहीं क्या क्या निकलता है भाई साहब, और अटैचमेंट एक एवोल्यूशनरी ट्रैप है। तू फंस रहा है। और सोच भाई, शॉपेनहावर अगर आज की सदी में बॉर्न हुए होते और तेरा आर रोना सुन रहे होते कि किस तरीके से तू रो रहा है, भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी दे दी थी उस बंदी, मैं तो उससे दिल से चाहता था। कैसे उसने उसको टेक्स्ट कर दिया? तो मेरा दुश्मन है, दोस्त दोस्त ना रहा, दुश्मन दुश्मन हो गया। नहीं भाई। और तेरा आर रोना रिलेटेड टू लव सुन लेते, शॉपेनहावर तो थूक देते भाई, सही में थूक देते, बलगम वाला थूक, अपरिचित भी नहीं बजा पाता तेरे को आके। एंड लोग अपनी जिंदगी, मतलब तू सोच, मिनट्स, घंटे, दिन, वीक्स, मंथ्स, ईयर निकाल लेते हैं जस्ट टू फाइंड अ ट्रू लव। मेरा सच्चा प्यार एक दिन आएगा, मेरी राजकुमारी आएगी, खूबसूरत सी मेरा राजकुमार आएगा। तो पॉइंट टू बी मेड इज भाई, यू आर नॉट स्पेशल, यू आर जस्ट यूजफुल। जब तक तुम यूजफुल है, लोग तुम्हारे आगे पीछे कर रहे हैं। जब तक तुम यूजफुल नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं। हमारे फ्रेंड सर्कल, कह सकते हैं हम घंटे का फ्रेंड सर्कल, बस सर्कल में एक लौंडा था जिसका क्या रिलेशनशिप हुआ ही क्या था, लेकिन नया नया मिला था, वो मूवीज़ देख के नया नया प्यार हो गया था। या 6 महीने उस बंदी ने छोड़ छाड़ दिया, 6 महीने उस बंदी के लिए वो रोया। उसी बीच उस बंदी ने शादी भी कर ली, नौकरी भी कर ली, बच्चा भी कर लिया। मतलब 6 महीने में ऑब्वियसली बच्चा नहीं होता, ऑनगोइंग प्रोसेस होगा सब। उसकी ज़िंदगी मस्त चल रही है भाई। और अब वो बंदी शायद शिफ्ट भी कर गई, इंडिया से बाहर कहीं मस्त रह रही है, और ये बंदा साला अनएम्प्लॉयड घूम रहा है अभी भी। उसके चक्कर में उसने कुछ किया नहीं, बैठा रहता था, घूमता रहता था उधर, अपने को दिखाता था कि भाई हम तो गम में हैं। लग गए एल। तो इसी पे सिम्प सॉस, अगर ये जो सिम्प सॉस का देख रहे हो ना आप, ये स्टिकर, ये शॉपेनहावर बाबा होते तो बोलते, आई कोट, नेचर डजेंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, इट केयर्स अबाउट रिप्रोडक्शन। तो भाई ये फीलिंग्स का जो ये छलावा है ना, वो हटा दो, है अब बहुत बुरा कटेगा। अगली सत्य, अगला सत्य, फेमिनिन हो गए हम, अगली बोल दिया, पर्सनैलिटी इज मोस्टली फिक्स्ड। याद रखो भाई, वंस अ भोंसड़ी वाला, ऑलवेज अ भोंसड़ी वाला। तुम बदल नहीं सकते, तुम बदल के दिखा दो। जो ऐसे लोग होते हैं उनके सेम हैबिट्स होते हैं जो रिपीट करते हैं, सेम इमोशनल पैटर्न्स होते हैं। वो एंग्री इंसान हमेशा एंग्री रहेगा, लेज़ी इंसान हमेशा लेज़ी रहेगा। और यहाँ पे लोग सोचते हैं कि भैया क्या हो रहा है ये। दिस इज़ वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड नेचर। मोटिवेशन आती है जाती है, लेकिन फितरत नहीं बदलती इंसान की। होते हैं ना ऐसे दोस्त जो साले नाले में पड़े हैं कीड़े की तरह, गोबर में पड़े हैं, तुम बोलते हो चल भाई बाहर निकल, स्टार्टअप शुरू करते हैं, चल भाई बाहर निकल, बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ करते हैं, रोमांचक, मज़ा आ जाए, फट जाए सबकी, आता है हाँ शुरू करते हैं, चखना लिया, दारू लिया, बैठे हैं, प्लान बना रहे हैं, कॉफ़ी, उसके बाद कॉफ़ी भी पी रहे हैं भाई, पूरा स्टार्टअप वाला, स्टारबक्स में लैपटॉप खोल के मज़ेदार, ख़त्म। 10 दिन बाद ख़त्म। ओ भाई तूने पीपीटी नहीं दी, पीपीटी भाई अपना काम नहीं ख़त्म हो रहा, कौन सी पीपीटी भाई, तू तो स्टार्टअप करने वाला था, कौन सा स्टार्टअप भाई, पैसा नहीं है जेब में, चाय वाले को देने हैं मेरे को, कर्ज में बैठा हूँ मैं, तेरे को मैं क्या स्टार्टअप तेरा लगता है, तेरा 30,000 का मैं इन्वेस्टमेंट मारूंगा, हो गया भाई ख़त्म। बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न मनी फास्ट, मेहनत नहीं करना चाहता ना कोई फ्रॉम स्क्रैच। एंड दे कीप रिपीटिंग देयर पैटर्न्स, कीप रिपीटिंग देयर पैटर्न। तुम उनको कितनी बार बोल लो चल बिजनेस करते हैं, तगड़ा से तगड़ा आइडिया दे दो, ऐसा बोल दो कि मार्क जकरबर्ग के झट के बाल जल जाएंगे, ऐसा हमने आइडिया निकाला, लेकिन वो साला काम करेगा ही नहीं।
क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी भोसड़ी वाला, वंस अ भोसड़ी वाला ऑलवेज अ भोसड़ी वाला। और ऐसे लोगों पे, ऐसे भोसड़ी वालों पे शोपेनहावर कहता है कोट, यू डोंट बिकम समवन एल्स, यू बिकम मोर ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी आर। वो इंसान वो बनता जाता है, तुम चाह के भी अपनी या उसकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकते भाई। जो गटर में गिर रहा है उसको गिरने दो। एक छोटा सा पैरेलल ड्रॉ करो, तुम लाइफ गार्ड हो, ठीक है, समुंदर के किनारे चौकीदारी कर रहे हो तुम, बंदा डूब रहा है, ठीक है, वो बंदा तुम्हारा दोस्त है, लेट से, मैं पैरेलल ड्रॉ करने को बोल रहा हूँ अपनी लाइफ से, वो बंदा डूब रहा है लेट से, तुम उसको बचाने गए, एज ए लाइफ गार्ड तुम्हारी ड्यूटी बनती है उसको बचाना, तुम गए उसको बाहर खींच रहे हो, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाह रहा और अंदर गोता लगा रहा है, तुमको भी डुबाना चाह रहा है अपने साथ। तो अब तू बता भाई, अगर तू एक ऐसा इंसान होगा जिसके दिमाग में दिमाग भरा है, भूसा या गोबर नहीं भरी, तो तू क्या करेगा? उसको डूबने देगा तो उसके साथ डूब जाएगा? तो ये ना तो ये खुद बाहर निकलना चाह रहा हूँ, मुझे भी तुम मरना चाहेगा। हवाई जहाज में भी मास्क गिरते हैं तो बोलते हैं पहले खुद की सहायता करें, तब दूसरे के थूथन पे थोकें ऑक्सीजन मास्क। आप क्या करेंगे? आप अपने आप को बचाएंगे। सिंपल प्रैक्टिकल सोल्यूशन, दैट इज हाउ पीपल आर। छोड़ दो भाई, जो डूब रहा है डूबने दो, मत बचाओ उसको, तेरे को हवाई नहीं मिलेगी। कोई ना कोई आएगा जो तुझे गाली देगा, कोई ना कोई आएगा। लोग हर किसी को गाली देते हैं, लोग महात्मा गांधी को गाली बक देते हैं, लोग BR अम्बेडकर को गाली बक देते हैं, लोग बोलने वाले भगत सिंह को गाली बक देते हैं, जबकि उन लोगों ने वो किया जो वो बेस्ट कर सकते थे, लेकिन बक दे। लोग APJ अब्दुल कलाम को गाली बक देते हैं भाई, लोग ऊपर वाले को गाली बक देते हैं। तुम क्या हो यार? इंसान क्या चीज़ है? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें गाली नहीं पड़ेगी? तो जगो, रियलिटी लाओ। शोपेनहावर से कब तक थुकवाओगे अपने मुंह पे, है ना? छठे पॉइंट पे आते हैं इससे, विच इज़ सोसाइटी रिवॉर्ड्स मीडियोक्रिटी। एक बार भाई ये देखो, मैंने अपने जो देसी फिलोसफर एकेडमी, एक और चैनल है मेरा, आपको मिल जाएगा, देखेंगे मेरे होम पेज पे, तो वहाँ पे एक मैंने वीडियो डाला था, गिव मी 10 मिनट्स एंड आई विल किल योर वीक वर्जन फॉर एवर। भैया लाइट जला दी हमने। तो उसके नीचे एक कॉमेंट आया है भाई साहब का, अब पढ़ो, तुम खुद से समझो ये क्या कहना चाह रहा है। जो मुझे समझ में आया मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये बंदा अपनी मीडियोक्रिटी जस्टिफाई करना चाह रहा है, इसके लिए इसकी सक्सेस है, लेकिन जो फ्रीडरिक नीचे ने किया वो बोकापना है, वो बोक चौधगिरी है। उसके लिए फ्रेडरिक नीचे अनसक्सेसफुल है क्योंकि उसको सिफिलिस हो गया, वो पागल हो गया, वो मर गया। अब इमेजिन करो, है ना, ये क्या लिख रहा है, मैं जर्मनी में हूँ, जर्मनी में रेशियल वायलेंस की वजह से दिस फकर गेट्स किल्ड, तो क्या बोलोगे? इसकी ज़िंदगी सक्सेसफुल, बड़ा तोप मार रहा था जर्मनी में, क्या हो गया? तो लाइफ सक्सेसफुल हुई? नहीं हुई ना, मार दिया जर्मनी में। इससे अच्छा तो अपने देश में रहता, क्या पता कुछ नहीं होता, रेशियल वायलेंस नहीं होता, बच गया होता। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसकी मेंटालिटी ऐसी इसलिए, और ये एक नहीं बहुत एग्जाम्पल आए हैं भाई। मैंने एक बार गोल्डन हैंडकफ्स के बारे में बात करी थी, तो एक बंदा आर रोना लंबा चौड़ा शुरू हो गया, कंपनी है, हम ही बनाते हैं, हम वो करते हैं, ये करते हैं। भाई तू कुछ भी कह ले, तू बना रहा है भाई, और तेरा कोई और ऊपर से बना रहा है। पॉइंट टू बी मेड इज कि भाई मीडियोक्रिटी जो दिमाग पे धूल चढ़ गई ना, जो हटाओ उसको यार। कब तक सड़ते रहोगे? कब तक अपनी मीडियोक्रिटी साले जस्टिफाई करोगे? बाहर निकलो, चूतड़ घिसने को दुनिया पीछे पड़ी है। मजाक नहीं कर रहा, मेरी बातें बहुत ब्रूटल लग रही होगी, ये आ गया, ये कुछ भी बक रहा है, बाहर निकल तो दोस्त। हर कोई एक दूसरे को काटने को पड़ा, स्पेशली अपने देश में हर कोई एक दूसरे को काटने को पड़ा है। बाहर बोलते हैं अंग्रेज कंट्री में, भाई एक बार हमने क्लाइंट बनाया, एक बार बिजनेस किसी के साथ किया, तो वी वांट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। यहाँ घंटे का रिलेशनशिप, चूस लो एक बार। तुम किसी कारपेंटर पे रहो, वो तुम्हें चूस लेगा, लूट लेगा, गलत माल दे देगा। घर का काम करवाया कभी? करवा के देखो। इलेक्ट्रीशियन पे जाओ, वो साला तुम्हें चूस लेगा। उनको ये नहीं कि भाई अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो इसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, 10 लोगों तक वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा। नहीं 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 नहीं, चूस लो जितना चूस सकते हो, क्योंकि मीडियोकर थिंकिंग है। रिसेंटली आपने वो पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें दीपेंद्र गोयल आए थे, राज शमानी के पॉडकास्ट में, तो करप्शन से रिलेटेड कुछ बात चल रही थी। जोमेटो में कुछ करप्शन का चल रहा था, तो उस बंदे को पकड़ा जो करप्शन कर रहा था, तो बोला ये करप्शन है, जो मेरा तो बाप भी ये करता था। तो दीपेंद्र गोयल सेड कि करप्शन फ्लोज थ्रू द फैमिली, फ्लोज थ्रू जनरेशंस, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड यही इस सोसाइटी का सत्य है। जो लोग सवाल उठाते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो लोग ऐसी बोकाच पर जो दिमाग लेके बैठते हैं, ऐसी मीडियोक्रिटी, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हाँ भाई बोका चोदा है, ऐसे बोके चोदे ही तो हमें चाहिए।
तभी तो कंट्रोल आ पाएगा। अरे समझेंगे थोड़ी, आपस में ही लड़ रहे हैं ये, हम लड़वाएंगे। स्कूल सिस्टम देख लो, वर्क प्लेस पॉलिटिक्स देख लो, सत्य ये है, बीइंग लाइट, बीइंग अ मांग निकाल के भैया आप फोटो खींचेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर बीइंग राइट। क्या सही है क्या गलत है। शॉपेनहावर यहाँ पे कहते हैं थूकने से पहले, आई कोट, इफ एवरीवन एग्रीज विद यू, यू आर प्रोबेबली नॉट थिंकिंग। या हेटर होने बहुत ज़रूरी है तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर सब तुमसे एग्री करेंगे तो तुम तो कुछ गलत बोल रहे हो। आगे बढ़ते हुए सातवां, दोस्त याद रख, यू आर कंट्रोल्ड बाय द विल। एक विल होती है शॉपेनहावर के अकॉर्डिंग जो हर चीज़ को कंट्रोल करती है, एंड दैट विल वांट्स टू ओवर पावर यू एंड टेक ओवर। तेरे को ख़त्म करना चाहती है, तेरा विनाश करना चाहती है, तेरे को कंट्रोल करना चाहती है, जॉम्बी वायरस की तरह। अगर मैं इसको सिंपली समझाऊं तो तुझे लगता है कि तू चूज़ कर रहा है जो तू करना चाहता है, बट तेरे इम्पल्सेस तेरे लिए चूज़ कर रहे हैं। टेक्निकली तेरे डिज़ायर्स तेरे लिए चूज़ कर रहे हैं। जैसे बहुत लोगों को स्क्रॉलिंग एडिक्शन होता है, स्क्रॉल कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, बैठे हैं टॉयलेट में लेंडे टपका रहे हैं, कब टट्टी होके सूख भी गई पता ही नहीं, लेकिन हम टॉयलेट में बैठे हुए स्क्रॉल कर रहे हैं, पता ही नहीं। भाई बहुत गंदी आदत होती है, हटाओ। मेरे अंदर भी वो आदत थी, बहुत गंदी आदत थी। मैं बता रहा हूँ, ठीक से टट्टी नहीं होती है, प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा दिन खराब जाता है। यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट वॉट यू आर डूइंग। लस्ट, दूसरी चीज़, लस्ट में पड़े हुए हैं। हवस, क्योंकि दबाया जाता है अपनी सोसाइटी में, सेक्स को टैबू माना जाता है। तीसरा, एंगर रिएक्शन। हाय कैसे बोल दिया, है तूने कैसे बोल दिया, तूने गाड़ी में बाइक कैसे लगा दी, स्क्रैच लग गया मेरी गाड़ी में। भाई तेरी सेकंड हैंड चौद इंसान, सेकंड हैंड 2.5 लाख की गाड़ी है, धूल पड़ी हुई है उसके ऊपर, उछल क्या रहा है जैसे तेरी पता नहीं वो रोल्स रॉयस के ऊपर बड़ा सा स्क्रैच डेंट मार दिया किसी ने। वो रोल्स रॉयस वाला भी नहीं हल्ला करेगा क्योंकि उसको पता है साला इतना अमीर हूँ मैं, ऐसी 4 और खरीद लूँगा। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो रैशनैलिटी हमेशा आती है आफ्टर एक्शन, और इसका प्राइम एग्जाम्पल है पोस्ट नट क्लैरिटी। होता है ना हिलाने के बाद भाई दिमाग ऐसा फुर्तीले तरीके से, भाई अब तो दिमाग आ गया भैया, अब तो पूरी इनलाइटनमेंट आ गई। बट दैट इज पोस्ट नट क्लैरिटी विच, बिकॉज दिमाग हमेशा एक्शन के बाद है। कांड कर दोगे तब आएगा यार गलत कर दिया तो। किसी भी जेल में जाके मर्डर से पूछो, वो बॉर्डर लाइन साइकोटिक होगा, वही बोलेगा हाँ मैं तो अच्छा किया, मज़ा आया, फीलिंग आ रही थी। ज़्यादातर लोग 99% बोलेंगे यार ये गलत कर दिया, करने के बाद रियलाइज़ हुआ मैंने गलत किया। यहाँ पे शॉपेनहावर थूकने से पहले बोलते, आई कोट, यू डोंट कंट्रोल योर लाइफ, यू एक्सप्लेन इट आफ्टर इट हैपेंस। आई एम कोट। ये शॉपेनहावर अगर जिंदा होते तो कहते, तो समझने वाले कोई इशारा ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हुए एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं मानता हूँ बहुत बड़ा माया है, विच इज़ एस्केप, विच इज़ इक्विवेलेंट टू डिटैचमेंट। एस्केप सक्सेस नहीं है भाई। जैसे मैंने बहुत टाइम तक मेडिटेशन किया और इनलाइटनमेंट चेज करी, बट मेरे को रियलाइज हुआ यार वो भी तो एक तरीके का अटैचमेंट है। तुमने एक चीज़ से डिटैच करके कहीं और अटैच कर लिया, विच इज़ टू अटेन इनलाइटनमेंट। अब उसको तुम किसी भी तरीके से पोर्ट्रे करो, इट्स एज सिंपल एज दैट। और लोग यही सोचते हैं मैं खुश होऊंगा जब मेरा ये होगा, जब मेरा एक्सवाइजी। यार मच्छर मार दिया हमने, मेडिटेशन की बात करते करते हमने मच्छर मार दिया, कांड कर दिया बहुत बड़ा। बट मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे साथ ये हो जाएगा। भाई अमीर भी परेशान है, सक्सेसफुल लोग भी हैं जो खोखले बैठे हैं अंदर से। तो इसमें करना क्या है, अपने डिज़ायर को रिड्यूस करो, जो कि मैंने पहले बोला था, एक स्टेप पीछे लो। ये शॉपेनहावर का कहना था, बट मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, विच इज़ एक स्टेप पीछे लेके प्रोसेस करो चीज़ें और फिर अटैक करो, हिट बैक करो। तेज मारा है हाथ पे, हिट बैक करो, अटैक करो। जिस पे शॉपेनहावर ज़रूर कहते हैं, आई कोट, मोर डजंट फिक्स यू, लेस प्लीज यू। आई अनकोट। मिनिमलिज्म लाना बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर बहुत, हमारे घरों में अटैचमेंट होती है ना, छोटा छोटा सामान, पता नहीं डिब्बे प्लास्टिक के भरे पड़े होंगे, अचार के, पता नहीं क्या क्या डिब्बे भर के रखते हैं, प्रोटीन के डिब्बे, कुछ ना कुछ स्टोर कर लिया जाएगा उसमें। छोले भटूरे आए हैं, फटा हुआ सा डिब्बा, उसको भी स्टोर कर लेंगे। उसकी थैली को भी बहुत लोग तो मांझ के धो के साबुन से टांगते हैं सुखा के कि थैली यूज़ करेंगे। तो इट्स लाइक घर से शुरू होती है छोटी छोटी चीज़ें, और ये बड़ी चीज़ों में तब्दील होती है। जितना कम तुम अटैच होगे चीज़ों से उतना अच्छा है। बट
इतना ज़्यादा डिटैच मत होने की फिराक में रहो कि तुम एस्केपिज्म ढूंढो। कब तक भागेगा दोस्त अपनी परेशानियों से? कभी ना कभी तो वो तेरे को आके चिबा जाएंगी। नौवा इज देर इज नो मीनिंग, एज सिंपल एज दैट भाई। मैं तेरे इल्यूजन को अटैक करना चाहता हूँ। कोई डेस्टिनी नहीं है, कोई तेरे पर्पस के नैरेटिव्स नहीं है जो तू बना रहा है। ये लाइफ बहुत रैंडम है और इसमें तू या तो एक्सेप्ट कर या फिर अपने इल्यूजन के साथ रह ले। ठीक है? आसपास का जो ज्ञान तुझे मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सत्य बहुत ही कड़वा है। एंड इसी पे शॉपेनहावर होते थूकने से पहले तो अगेन कहते हैं, आई कोट, द वर्ल्ड डजंट ओ यू मीनिंग, इट ओज यू नथिंग। आई अनकोट, कुछ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एल्बर्ट कामू की भी फिलॉसफी ऐड करना चाहूँगा। फ्रेंच एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफर थे, फिलोसफर तो नहीं थे, एक नॉवलिस्ट थे, लिटरेरी फिगर थे, कि दुनिया बड़ी एब्जर्ड है, कुत्ते की तरह किकिया मत। जैसे कुत्ते रात में किकियाते हैं ना, यू जस्ट एक्सेप्ट व्हाट इट इज़, द वर्ल्ड इज़ वेरी एब्जर्ड। उसने ठेका नहीं लिया है तुझे कुछ देने का, तो डोंट क्राई योर एज ऑफ। अंडरस्टूड? एंड आखिरी सत्य पे आते हैं, विच इज, ये तो मीम देख लें भाई, यू वांट द ट्रुथ, यू कांट हैंडल द ट्रुथ एक्चुअली, एंड दैट इज व्हाट इट इज, कि यू डोंट एक्चुअली वांट द ट्रुथ। तेरे को सत्य सुनना ही नहीं है, तेरे को कंफर्टिंग लाइज चाहिए जो तेरे को आराम में रखे। लोग कहते हैं कि हाँ भाई सत्य बताओ, सच्चाई बताओ। मेरे से बोलते हैं हाँ भाई आप जो वीडियो बनाते हो मज़ेदार बनाओ, लेकिन इसमें कितने लोगों के पलीते में आग लग गई होगी। क्यों? क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो गई। ये बोल कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है? जैसे वो होती है ना फ्लोरों पे सोसाइटियों में, एक चुल वाली आंटी जिनके अंदर एक चुल का कीड़ा होता है, कुछ हो हल्की सी बर्तन भी गिरा आगे, हाय हाय क्या हो गया, मार दिया, मार रहे हैं क्या एक दूसरे को, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है भाई। एक दिन तुम कॉल आउट कर दो, वे क्या है, अंदर जा, चुल है क्या कोई, अंदर बैठ जाके क्या झांक रही है। भाई साहब बड़ा बदतमीज होंडा है इनका, बड़ा ही है, बड़ा वो है। लेकिन वही औरत अगर तुम्हारे बर्तन गिरने पे भी पूरी सोसाइटी में गंदगी फैला रही है, ये तो ये है बर्तन। मुझे तो लग रहा है काउंटर पे सेक्स सूक्स चल रहा था, मुझे तो लग रहा है नाजायज संबंध है। तो उस औरत को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ सही बोल रही है, सही बोल रही है भाभी, सही बोल रही है, बहुत सही है ये तो, हाँ लगता ही है, हमें तो देख के ही पता लगता है, हम तो बालकनी से ही देख के समझ जाते हैं। लेकिन वही तुम कॉल आउट कर दो तो ईगो हर्ट हो जाएगी। और ऐसे लोग तुम्हारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। उनको मोटिवेशनल कोट चाहिए, उनको फेक पॉजिटिविटी चाहिए, उनको वैलिडेशन चाहिए दूसरों से, बट दे डोंट वांट टू हियर द ट्रुथ। लोगों को पता है, समवन नोज दे आर वेस्टिंग टाइम। तुझे पता है तू अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन फिर भी तू अपना इंस्टा स्क्रॉल करता रहेगा इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट। ये रियलिटी है। ट्रुथ, सत्य डिमांड्स चेंज। और जो झूठ होता है ना, वो तेरे को वैसे ही रहने देगा जैसा तू था। कितने लोगों को देखा है तुमने, उम्र वाले बुढ़ाओ हो गए हैं, 50-50 साल के अंकल, लेकिन बात करेंगे ऐसा लगता है कोई 17 साल का लोंडा बोल रहा है। कैसे हो सकता है भाई? तुमने क्या सीखा? क्या फ़र्क है तुम में और गधे में? उसकी भी उम्र बढ़ती है, गधे की भी बढ़ती है। मतलब यार तुम्हें इज्जत क्यों दें हम? गधे भी ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, तो मतलब गधे को भी माला चढ़ा के इज्जत दें अब हम? पॉइंट टू बी मेड, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि वो वैसे ही हैं, उन्होंने सत्य कभी सुना नहीं, कभी सुनना नहीं चाहते। तो दोस्त अगर तू अभी यंग है तो समझ जा और सुधर जा। जिस पे आर्थर शॉपेनहावर अगेन कहते हैं, आई कोट, इफ द ट्रुथ डजंट हर्ट यू इट डिडंट रीच यू। आई अनकोट। अपना दिमाग खोल, उस सत्य को, उस ट्रुथ को आने दे। यहाँ पे मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। अगर तूने एक्चुअली समझा जो जो मैंने तेरे को बताया, तो भाई तेरी जिंदगी हल्की नहीं फील होगी और हैवियर फील होगी, बिकॉज इट वॉज एन इल्यूजन ब्रेकिंग वीडियो, बिकॉज यू लूज योर एक्सक्यूजेस। तुम अपने अपने इल्यूजन्स हटा दोगे, तुम अपने इल्यूजन्स को खो दोगे, एंड यू विल रियलाइज जो जो तू बिलीव कर रहा है अपने आसपास, ज़्यादातर चीज़ें 99%, 90 भी नहीं बोलूँगा, 99 झूठ हैं। और ज़्यादातर लोग वो हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए वो वापस आ जाते हैं अपनी मीडियोक्रिटी में, अपने कंफर्ट में, अपने डिस्ट्रैक्शन में, अपने फेक होप्स में। तो शॉपेनहावर जो फिलोसफर है ना, जर्मन फिलोसफर, वो तेरी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तेरे को नंगा करने की कोशिश कर रहा था दोस्त। क्या नंगा? स्ट्रिप यू ऑफ योर होप, स्ट्रिप यू ऑफ योर इल्यूजन, स्ट्रिप यू ऑफ द आइडिया कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स तुझे कुछ ओ करता है कि हाँ ये हाथ फैलाएंगे कभी ना कभी तो समोसा गिरेगा, पीके की तरह मूवी जो है, नहीं होने वाला। तो
यहाँ पे मैं तेरे को 2 चॉइसेस के साथ छोड़ता हूँ, वापस चला जाए, वीडियो बंद करके अनसब्सक्राइब कर दे, गाली बक दे एंड सेम कंफर्टेबल लाइज को रिपीट करता रहे, या फिर उस सत्य के साथ बैठ जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, 10 सत्य बताए हैं, वीडियो रिवाइंड कर देखेगा और उन सत्यों को तुझे बदलने दे। बट ऐसा प्रिटेंड मत करियो दोस्त, कंटाप बजाने वाली बात हो जाएगी, बट डोंट प्रिटेंड कि तूने सुना ही नहीं, ये अनदेखा मत करियो, क्योंकि सत्य तो मैंने तेरे को समझा दिया है। अब अगर यू हैव मेड इट टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो भाई मैं ये मानता हूँ यू आर एन इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन। एक ऐसे इंसान हो तुम जो कि इस दुनिया को समझता है, इस बेवकूफ़ घपची दुनिया को समझता है, बट मे बी यू आर नॉट एबल टू डील विद सच घपौच दुनिया, ऐसे लोगों को डील नहीं कर पा रहा दोस्त। तो ये नेक्स्ट वीडियो जाके ज़रूर देख, जिसमें एग्जैक्टली मैंने बताया हुआ है हाउ इंटेलिजेंट पीपल लाइक यू शुड डील विद स्टूपिड वंस। तो सीधा जाओ, उसको उठाओ, उसको देखो वीडियो को, मेरी मास्टर क्लास उठाओ, कम्युनिटी का गूगल फॉर्म भर दो, ईमेल मिल जाएगा, तो विल सी यू इन द कम्युनिटी। तो अभी जाओ वीडियो पे जाओ, चलो।